गुड आफ्टरनून बेटा। अब आज से हमें फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड बुक ऑफ आवर सोशियोलॉजी सिलेबस एंड द स्ट्रक्चरल चेंज इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. We have already studied about the six chapters in the first book. So from today we will start our second book. अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें आज से हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. पहले मैं आपको बाद में कुछ बातें बताऊंगा, अभी हम इस टॉपिक को एक बार स्टार्ट करते हैं. फिर आपकी बुक से रिलेटेड कुछ बातें जो क्लास में ही हो सकती हैं, बट वो कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पे भी. स्ट्रक्चरल चेंज. अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजुअली इन्वॉल्व सम ग्रैप्स ऑफ इट्स पास्ट. कि भाई हमें वर्तमान को समझना है तो हमें अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें मतलब उसके साथ जुड़ी होती हैं, वो समझनी होती हैं. दिस होल्ड्स ट्रू प्रोबेबली एज मच फॉर एन इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप्स एज फॉर एन इंटायर कंट्री सच एज इंडिया. अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी सोशल ग्रुप के बारे में या फिर पूरे कंट्री के बारे में पढ़ना है. जो इंडिया जैसा कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमने पिछली बुक के 6th चैप्टर में देखा. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पास्ट को भी थोड़ा सा देखना. इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री. भारत का इतिहास बहुत लंबा और बहुत धनी इतिहास है. While knowing about its past in ancient and medieval times is very important. अब हमें अपने पास्ट में एंशियंट टाइम्स की और मिडेवल टाइम्स की भी घटनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है. इट्स कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस. हमारे यहाँ साम्राज्यवाद जो हम गुलाम बने उसके बारे में. इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग मॉडर्न इंडिया. और हम कैसे गुलाम हुए और किस तरह से फिर हम धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया या एक डेमोक्रेटिक इंडिया बना, इसके बारे में समझने के लिए भी हमें कॉलोनाइजेशन एरा के बारे में भी जानना ज़रूरी है. दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज मैनी मॉडर्न आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन रीच्ड इंडिया थ्रू कॉलोनियलिज्म. ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि केवल कॉलोनियलिज्म से हमारे यहाँ पर मॉडर्न आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस आए हैं. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज सच एन एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज़ वाज कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल. ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मॉडर्न आइडियाज़ हमारे यहाँ पर आए वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे और पैराडॉक्सिकल थे. क्यों? क्योंकि मॉडर्न आइडियाज़ क्या थे? डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडी, ये सभी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सभी आइडियाज़ हमारे कंट्री में तो आए लेकिन हमें मिले नहीं. इसलिए क्यों? ब्रिटिशर्स ने ये आइडियाज़ हमें दिए तो, लेकिन हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं किए. भाई हमारे कंट्री में वो मॉडर्न आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते तो हमारे कंट्री को डेमोक्रेसी बनाते, कॉलोनाइजेशन थोड़ा ही करते, यहाँ पर हमें गुलाम थोड़ा ही बनाते. तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे, इस वजह से भी पढ़ना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्टरी या पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है आप जो कह रहे हो वो कह तो रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसको. ठीक है कि भाई पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ते नहीं हो. ऐसे तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, पब्लिक वेलफेयर है, मॉडर्नाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें गुलामी बना रहे हैं. ठीक है, तो ये बस. फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस इन द कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड फ्रीडम. उदाहरण के लिए भारत के लोगों ने, जो भारत के इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को पढ़ा, जैसे लिबरलिज्म और फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या होती है, उदारवाद क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. येट दे लिव्ड अंडर ए वेस्टर्न कॉलोनियल रूल दैट डिनाइड इंडियंस लिबर्टी एंड फ्रीडम. तब भी वो एक ऐसे वेस्टर्न रूल में रहे जो उनको खुद उनकी लिबर्टी और फ्रीडम को छीने हुए था. ठीक है, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है. It is contradictions of this kind that shaped many of structural and cultural changes that chapter 1 and 2 looks at. अब यही contradiction हमें स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस में देखने हैं जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित हैं. Now the second paragraph. As the next few chapters shall show, our social reform and nationalist movement, our laws, our political life and our constitution, our industry and agricultural, our cities and our villages
हैव बीन शेप्ड बाई आर पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस विद कोलोनियलिज्म, कि हमारे आज के सभी कानून, सभी पॉलिटिकल लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल, गांव, शहर, सब कुछ कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस से किसी न किसी तरह से इम्पेक्टेड हैं और पैराडॉक्सिकल हैं। दिस हैज़ हैड लास्टिंग इम्प्लीकेशंस फॉर आर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद मॉडर्निटी। अब हमें यही हमारा एक्सपीरियंस पढ़ना है जो मॉडर्निटी के साथ था। द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द मैनी इंस्टेंसेस वी फेस इन आर डेली लाइफ। अब कुछ चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें या डेली हमारे से जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे कि किस किस तरह से ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं। वी हैव ए पार्लियामेंट्री एंड ए लीगल सिस्टम। आज हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट है और लीगल सिस्टम है जिसके बेस पे हमारे कंट्री में हर काम होता है। ए पुलिस एंड एजुकेशनल सिस्टम, पुलिस है तो एजुकेशनल सिस्टम है। बुल्ट वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल, जो सब चीज़ें ब्रिटिश मॉडल पे के हिसाब से बनी हुई हैं लगभग। वी डिराइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड लाइक द ब्रिटिश, हम जो रोड के लेफ्ट साइड चलते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स चलते थे तो हम भी ऐसा करते हैं। वी हैव ब्रेड ऑमलेट एंड कटलेट्स एज मेन्यू ऑफर्ड इन मैनी रोड साइड एस्ट्रीज एंड कैंटीन्स, हम जो ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, कटलेट्स खाते हैं, जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, कैंटीन्स में मिलती हैं, वो भी ब्रिटिश से कल्चर से ही, सोसाइटी से ही इम्पेक्टेड हैं। ए वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर ब्रिटेन, बहुत सारे जो बिस्किट इंडस्ट्रीज हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के हिसाब से ही उनके नाम रखे गए हैं। मैनी स्कूल यूनिफॉर्म्स इंक्लूड नेक टाइज, हम जो टाई लगाते हैं, आप जो टाई लगाते हो वो भी ब्रिटिश स्कूल यूनिफॉर्म से ही इम्पेक्टेड है और वहाँ से ली गई है। वी ऑफन एडमायर द वेस्ट एंड एज ऑफन रिसेंट इट, हम वेस्टर्न कल्चर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एडमिट करते हैं, अडोप्ट करते हैं। These are just some of the many and complex ways that British colonialism lives on in contemporary India. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किसी न किसी कॉम्प्लेक्स वेज में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से हमने ली है और जो आज हम जिनको इम्प्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है, Let us take the example of English language to show how its impact has been many-sided and paradoxical in India. अब अंग्रेजी भाषा का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे इंडिया से रिलेटेड। दिस इज़ नॉट ए मैटर अबाउट रॉन्ग स्पेलिंग्स अलोन, यह केवल गलत स्पेलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया बट वी नाउ हैव एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ लिटरेसी राइटिंग्स बाई इंडियंस इन इंग्लिश। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में केवल इंग्लिश बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं, इंडिया में इंग्लिश में लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर लिखने वाले लोग भी आज के टाइम में। दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ गिवन इंडियंस एन एज इन द ग्लोबल मार्केट, हालांकि इस इंग्लिश लैंग्वेज की हमारे लिए बेनिफिट ये है कि दुनिया के बाज़ार में हमारी इम्पोर्टेंस मिली है हमें इस लैंग्वेज की वजह से। बट इंग्लिश कंटिन्यूज टू बी ए मार्क ऑफ प्रिविलेज, लेकिन आज भी इंग्लिश एक विशेषाधिकार को दिखाती है कि जो अमीर होगा या जो मिडिल क्लास से संबंधित होगा या जो अर्बन होगा या कोई हाई अच्छे स्कूल में जाने वाला होगा वही इंग्लिश बोल सकता है। नॉट नोइंग इंग्लिश इज ए डिसएडवांटेज दैट टेल्स इन द जॉब मार्केट, यदि आप इंग्लिश नहीं जानते तो आपको अच्छी जॉब मिलने की भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम फॉर दोज हु वर्क traditionally deprived of access of formal education such as the Dalits, knowledge of English may opens door of opportunities that were formerly closed। हालांकि आज इंग्लिश लैंग्वेज ने दलित लोगों को भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं जनरली जो उनको नहीं मिल पाती थी, लेकिन इंग्लिश सीखने के बाद वो इंग्लिश के बेस पे और उस हिसाब से जॉब ले सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट कॉलोनियलिज्म ब्रोट इन, हम इस चैप्टर में वो स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ेंगे जो कॉलोनियलिज्म की वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में आए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं ये थोड़ी देर में समझेंगे। वी देयरफॉर नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस ब्रॉड imperialistic view to a clearly understanding of colonialism as a structure and a system। अब इसके बाद हमें अच्छे इम्प्रेसिव वे में और क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर को थोड़ा इम्पेक्टेड किया है या ज़्यादा। कॉलोनियलिज्म ब्रॉट इनटू बीइंग न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस,
कॉलोनियलिज्म से हमारे देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चरल बदलाव आए हैं, संरचनात्मक बदलाव आए हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट ओनली टू ऑफ दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेमली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इस चैप्टर में हम मेनली दो स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ेंगे जिनका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। While the focus is on specific colonial context, we also briefly touch on developments after independence। हालांकि हम कुछ स्पेसिफिक कॉलोनियल कंटेक्स्ट भी देखेंगे जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट हुआ है किस वे में। ऑल दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस वर अकम्पेड बाई कल्चरल चेंजेस विच वी लुक एट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इन स्ट्रक्चरल चेंजेस से हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कुछ कल्चरल चेंजेस आए जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउएवर एनी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द टू इज डिफिकल्ट। हालांकि ये बात अलग है कि कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है उस बेस पे दो चैप्टर्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एज यू विल सी द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर डिफिकल्ट टू डिस्कस विदाउट सम मेंशन ऑफ द कल्चरल चेंजेस टू। ये बात आपको पता ही है कि भाई शहर कैसे बन गए, हमें थोड़ा कल्चरल चेंज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अर्बनाइजेशन कैसे समझ में आएगा। और अर्बनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल चेंज है और शहरों की वेशभूषा, शहरों का बसना, ये सारी चीज़ें क्या है, कल्चरल चेंजेज है कि किस तरह से कल्चर में बदलाव आया। तो दोनों में आपस में लिंक है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लिंक के हिसाब से भी और थोड़ा सेपरेट भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। ये आपका एक थोड़ा सा बेसिक व्यू हो गया इस चैप्टर का। Think of everyday objects such a pieces of furniture or kinds of food or phrase in Indian language that may be traced to our past as a British colony। आपको कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे ब्रिटिश कोलोनाइजेशन टाइम में हमारे कंट्री में आई और उसी वजह से आज का हमारा फ्यूचर उनसे डिसाइड हो रहा है, हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अलावा और चीज़ें भी फाइंड आउट करनी है, ये आप खुद समझ सकते हो। तो अगले चैप्टर में हम, अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। पहले कॉलोनियलिज्म को समझेंगे, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, फिर अर्बनाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इनको अच्छे से कवर करेंगे। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो बता देना यार, कुछ तो पूछ लिया करो, मैं भी ये हो जाऊँ कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं।